Hello students, welcome back to my channel. My name is Amrita Singh and I am B.Ed from BHU. So जैसा कि हम लोग ने बात किया था कि मैं NCERT के वीडियोस लेके आऊँगी मैथ्स के. So आज मैं लेके आई हूँ क्लास 8th चैप्टर फर्स्ट विच इज़ रैशनल नंबर. So let's start the video. Before going to रैशनल नंबर हम आज समझेंगे प्रीवियस नॉलेज को थोड़ा देखेंगे, जैसे कि नेचुरल नंबर, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, ये सब क्या होता है, ये सब आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. आज जस्ट हम रिवाइज करेंगे. नेचुरल नंबर्स हमने पढ़ा है. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, हम इसको एन से डिनोट करते हैं और ये हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं, मीन्स जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 10 इन्फिनिटी टिल इन्फिनिटी. दिस इज नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स को हम काउंट कर सकते हैं, वो हुए जैसे कि ज़ीरो है. ज़ीरो हमारा नेचुरल नंबर होगा नहीं, क्योंकि हम उसको काउंट नहीं कर सकते. कोई चीज़ है ही नहीं, कोई चीज़ ज़ीरो है तो हाउ कैन वी काउंट दैट. सो नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स. ये हमारे जितने भी ये आप देख सकते हो नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है. यहाँ पे आप देख सकते हो जो पॉजिटिव नंबर्स हैं ये सारे हमारे क्या हैं, नेचुरल नंबर्स हैं. अब होल नंबर क्या है, होल नंबर को हम डब्ल्यू से डिनोट करते थे. होल नंबर हमारा था जीरो प्लस नेचुरल नंबर, मीन्स नेचुरल नंबर में अगर हम ज़ीरो को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा होता है नेचुरल नंबर. आप नंबर लाइन पे भी देख सकते हो, ये पॉजिटिव नंबर के साथ ज़ीरो को इंक्लूड करके ये हमारा बना होल नंबर. ओके, अब बात करते हैं निगेटिव नंबर्स क्या होते हैं. निगेटिव नंबर्स हमारे ये पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं इसी का जो निगेटिव होता है, ये नंबर लाइन में हमारे ज़ीरो के पीछे सारे निगेटिव नंबर्स को शो किया जाता है. तो इंटीजर्स अब क्या होते हैं, इंटीजर्स को हम आई से डिनोट करते हैं. इंटीजर्स हमारे होते हैं होल नंबर्स. आप देख सकते हो होल नंबर्स प्लस निगेटिव नंबर्स. होल नंबर्स प्लस हमारे जो निगेटिव नंबर्स होते हैं ये होता है हमारा, ये होता है हमारा इंटीजर्स. ओके, ठीक है. अब बात करते हैं हम रैशनल नंबर. आपने अच्छे से समझ लिया रैशनल नंबर को, आपने सॉरी नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स को आपने नंबर लाइन पे भी देख लिया. इसके बाद अब हम समझेंगे रैशनल नंबर क्या होता है. ठीक है, आप ये देख सकते हो ये क्या है, हमारा स्केल है जो हम यूज़ करते हैं. ओके, ये हमारा स्केल है जो हम यूज़ करते हैं. आपने देखा इस पे ये ज़ीरो से लेके जितने भी नंबर के यहाँ पे 10 तक शो हो रहा है आपको, 10 तक यहाँ पे स्केल दिया गया है. बट ये जो 0 से 1 है, आप अगर इसको अच्छे से देखें तो आप देखोगे ये 0 से 1 के बीच भी 10 लाइन्स दी हुई है, छोटी छोटी 10 लाइन्स. मतलब ये 0 to 1 को भी 10 पार्ट्स में बांटा गया है यहाँ पे. ठीक है, इसको यहाँ पे आप देख सकते हो 0 to 1 ये मैंने शो किया है. इसमें 1/10, 2/10, 3/10, इसको ऐसे करके 10 पार्ट्स में बांटा गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पार्ट में डिवाइड किया है. तो ये जो 0 to 1 जो वैल्यू दी गई है, ये 0 to जो 10 पार्ट्स में बांटा गया है, इसका जो 1 पार्ट है, इस पार्ट की वैल्यू हमारी क्या है, 0.1. ओके, ये क्या है, 0.1 है. तो ये जो बीच के पार्ट होते हैं 0.1, 0.2, 0.3, यही हमारे रैशनल नंबर हैं. ये 1/10 इसको हम लिखते हैं, 2/10, 3/10, 4/10, ये हमारे क्या हुए, रैशनल नंबर्स हुए. ठीक है, तो रैशनल नंबर्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे, एनी नंबर. ओके, एनी नंबर विच वी कैन शो इन द फॉर्म ऑफ p/q where q will not be equal to 0. ओके, मतलब ऐसा कोई भी नंबर जिसको हम p/q के फॉर्म में शो करें. ओके, बट जो q होगा हमारा, जो हमारा q होगा वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. ओके, q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो नंबर रैशनल नंबर हुआ. कुछ भी, जैसे कि 2/3, 4/5, 1/2, ये सारे हमारे क्या हुए, ये सारे हमारे हुए रैशनल नंबर्स. ओके, अब बात करते हैं हम, ये ग्राफ आप देख रहे हो, इसको हम, इसमें हम सारे नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं. जैसे हम समझ ले हमारा जो होल वर्ड है, ये जो आप पूरा देख रहे हो, ये हमारा है, ये रियल नंबर पूरा है. ठीक है, ये पूरा रियल नंबर है. अब रियल नंबर के अंदर ही सारे नंबर्स बटे हुए हैं. ठीक है, रियल नंबर्स के अंदर सारे नंबर्स बटे हुए हैं. रियल नंबर के अंदर ये है हमारा रैशनल नंबर, ये पूरा पार्ट. रैशनल नंबर के अंदर आता है इंटीजर, इंटीजर के अंदर आता है होल नंबर, और होल नंबर के अंदर आता है नेचुरल नंबर. इसको और अच्छे से समझते हैं. जैसे मैंने आपको बताया नेचुरल नंबर्स क्या होते थे हमारे, 1 2 3 4 लाइक दिस.
और ये नेचुरल नंबर्स में बस जो जीरो हमने यहाँ ऐड कर दिया, ये एक्स्ट्रा जीरो है, ओके। ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, उसमें ये जीरो को ऐड कर दिया तो ये हमारा बना होल नंबर, ओके। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। ये होल नंबर्स में जब हमने ये निगेटिव नंबर्स मिला दिए, ओके, होल नंबर्स में जब हमने निगेटिव नंबर्स मिला दिए तो ये हमारा बना इंटीजर्स, ओके। अब इंटीजर्स में जो हमने स्केल देखा था 0 to 1, ये हमारा जीरो भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है। अब 1 और 0 के बीच में जो हमारे नंबर्स थे वो हमारा था रैशनल नंबर। सो इंटीजर्स में अगर हमने वो बीच के नंबर्स को भी इंक्लूड कर दिया तो ये हमारा बन गया रैशनल नंबर, ओके। तो अब आप पूरा समझ चुके होगे व्हाट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स, ओके। सो गोइंग टू द नेक्स्ट, अब जीरो की बात करते हैं। जीरो के बारे में आप क्या सोचते हो, जीरो क्या है? जीरो हमारा रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा? जीरो हमारा रैशनल नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने कहा कोई भी रैशनल नंबर क्या होता है जिसको हम किसी भी नंबर को अगर हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर होगा, ओके। हियर जीरो को हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे? हम 0/1 लिख सकते हैं। आप जानते हो हम किसी भी इंटीजर के डिनोमिनेटर में अगर 1 लगा देते हैं तो वो हमारा रैशनल नंबर बन जाएगा, ओके। वैसे ही जीरो को हम क्या कर सकते हैं, हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं। p/q के रूप के फॉर्म में हमने लिख दिया। बस कंडीशन क्या थी, q जो है हमारा वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे q जीरो नहीं है, q क्या है हमारा 1 है यहाँ पे। तो ये जीरो भी हमारा क्या हुआ, रैशनल नंबर हो गया, ओके। अब रैशनल नंबर को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, जैसे कि -2/3 ये है हमारा रैशनल नंबर। 6/7 ये भी रैशनल नंबर है। -3/1 ये भी रैशनल नंबर है। 4/0 एक एग्जाम्पल है, 4/0। 4/0 क्या रैशनल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये p/q के फॉर्म में तो है, बट जो q है वो इक्वल टू 0 है। बट रैशनल नंबर की कंडीशन क्या थी कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये हमारे रैशनल नंबर की कंडीशन थी। सो दिस इज नॉट द रैशनल नंबर, ओके। नाउ वी विल टेक वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, हमारे पास 10 चॉकलेट्स हैं, ओके। इन 10 चॉकलेट्स को हमें 4 बच्चों में डिवाइड करना है। आप कैसे करोगे? अगर हम सबको 3 चॉकलेट देते हैं, 3 चॉकलेट अगर 4 बच्चों को देंगे तो हमें 12 चॉकलेट की ज़रूरत पड़ेगी। 3 4 ज़ा 12। बट हम 3 नहीं दे सकते क्योंकि हमारे पास ओनली 10 चॉकलेट्स हैं, ओके। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं 2 देने की, ठीक है। अगर हम 2 देते हैं, 2 × 4, ओके, 2 4 ज़ा 8 चॉकलेट्स तो हमने डिवाइड कर दी, बट अभी भी हमारे पास 2 रिमेनिंग है क्योंकि टोटल 10 चॉकलेट्स हैं। तो अब हम 2 चॉकलेट्स को कैसे बांटें, ओके। 8 चॉकलेट्स हमने बांट दिए, अब 2 चॉकलेट बचा। 2 को हमें 4 पीपल में डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, हम दोनों को हाफ हाफ करेंगे, दोनों चॉकलेट को, ओके। तो हाफ चॉकलेट अगर हम सबको देते हैं, चारों को, तो ये हमारा 2 चॉकलेट हो जाएगा। इट मीन्स हमने क्या किया, 2.5 चॉकलेट्स, हमने क्या किया, 2.5 चॉकलेट्स सब पे हर बच्चे को दिया। तो टोटल हमने 10 चॉकलेट्स डिवाइड किया, ओके। तो यहाँ पे हमें रैशनल नंबर की ज़रूरत पड़ी। अब आप अच्छे से लाइव एग्जाम्पल के थ्रू, रियल एग्जाम्पल के थ्रू समझ चुके होंगे कि रैशनल नंबर क्या होता है। ये जो हमने हाफ चॉकलेट दिया ये एग्जैक्टली हमारा रैशनल नंबर है, ओके। हमने हर बच्चे को 2 चॉकलेट्स पूरे दिए, दिस इज इंटीजर, एंड 2.5 हाफ चॉकलेट हमने सबको दिया, 2.5 तो हमने इसको बांट दिया, ओके। अब आप रैशनल नंबर अच्छे से समझ चुके हो। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर पे, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स क्या क्या है? ये कुछ प्रॉपर्टीज है रैशनल नंबर की, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 1 इज क्लोजर प्रॉपर्टी, नंबर 2 कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी, ओके। अब हम एक एक करके हर एक प्रॉपर्टी को समझेंगे। पहले हम बात करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी की। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, ओके। क्लोजर प्रॉपर्टी, इफ अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज सच दैट a given operation on the numbers results in a number from that set, then the set is closed under the operation.
इसे क्या समझते हो आप? अगर एक नंबर का सेट है, ठीक है, नंबर के सेट ऑफ नंबर्स पे अगर हम कोई ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशंस मीन्स क्या, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अगर हम किसी सेट ऑफ नंबर्स पे ये ऑपरेशंस लगाते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी अगर वही सेट ऑफ नंबर आता है तो हम कहते हैं कि ये प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी है। मीन्स वो जो सेट ऑफ नंबर्स है वो क्लोज्ड है अंडर दैट ऑपरेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल 2+4 क्या हुआ? 2 हमारा क्या है? इंटीजर है। 4 क्या है? इंटीजर है। 2+4 क्या आया? 6। तो हमने लिया क्या था? हमने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया था। यहाँ बात हो रही है ना सेट ऑफ नंबर्स जो ले रहे हैं, ठीक है। सेट ऑफ नंबर हमने लिया यहाँ पे इंटीजर्स, और रिजल्ट क्या आया? 6। 6 भी क्या है? एक इंटीजर है। मीन्स हमने लिया इंटीजर, हमारा रिजल्ट भी आया इंटीजर। हमने ऑपरेशन क्या लगाया? एडिशन का। ऑपरेशन यहाँ पे क्या लगा है? एडिशन का लगा है, तो रिजल्ट भी आया हमारा इंटीजर। तो हम इसको कह सकते हैं कि जो एडिशन है, जो एडिशन ऑपरेशन है, ये सेट ऑफ इंटीजर्स के लिए क्लोज्ड है। ओके, क्लोज्ड है। इट मीन्स जो इंटीजर्स है वो क्लोजर प्रॉपर्टी इंडिकेट करता है एडिशन के लिए। ये तो हमने बात की इंटीजर्स के लिए, बट हम यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। ओके, तो हम बात करते हैं अब रैशनल नंबर की। रैशनल नंबर क्या है? अब हम एग्जांपल लेते हैं रैशनल। अब हम चेक करेंगे कि रैशनल नंबर पे क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है या नहीं। रैशनल नंबर हम लेते हैं, हम लेंगे 2/3 एंड कुछ भी लेते हैं 3/4। ओके, अब हम एडिशन को चेक करेंगे। हम यहाँ पे ऐड करेंगे, सबको आता है रैशनल नंबर का एडिशन। एलसीएम लेंगे, 3 4 12। ओके, 3 4 12, 4 2 8 प्लस 3 3 9 इक्वल टू 17/12। ये आया हमारा आंसर। हमने लिया था रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर, और रिजल्ट भी हमारा आया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम आर से डिनोट करते हैं। ओके, हमारा रिजल्ट भी आया रैशनल नंबर में। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारा जो रैशनल नंबर है वो भी एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है ये। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। एडिशन में हमने चेक कर लिया रैशनल नंबर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन के लिए क्या करेंगे? 2/3 लिया माइनस 4/2 लिया। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 3 2 6, 2 2 4 माइनस 3 4 12। हमारा आंसर क्या आया? माइनस ऑफ 8/6। माइनस ऑफ 8/6 ये हमारा रैशनल नंबर है या नहीं? तो आंसर इज यस, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। तो हमने देखा कि हमने रैशनल नंबर लिया और हमारा रिजल्ट भी आया रैशनल नंबर में। इट मीन्स सब्ट्रैक्शन के लिए भी रैशनल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ओके, ये भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। हम लेंगे 1/4 इंटू 6/5 लेते हैं। ठीक है, हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक कर रहे हैं इसलिए हमने ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन। तो इसका रिजल्ट क्या आया? 6/4 5 20। 6/20 इसको शॉर्ट करते हैं। 2 3 6, 2 10 20। 3/10 ये भी हमारा 3/10 क्या हमारा रैशनल नंबर है? तो आंसर इज यस, हमारा 3/10 भी रैशनल नंबर है। ओके, तो आपको अब समझ में आया कि हमने चेक कर लिया किस किस में? हमने एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में और मल्टीप्लिकेशन के लिए सेल्फ चेक कर लिया है। अब बचा हमारा डिवीज़न। हम डिवीज़न के लिए चेक करते हैं। अगर मैं लेती हूँ 2/3 डिवाइडेड बाई लेते हैं 1/3 लेते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 2/3 इंटू 3/1। ओके, ये कट हो जाएगा, आंसर आएगा 2/1। तो क्या हम कहेंगे कि ये एक रैशनल नंबर है? तो बिल्कुल ये एक रैशनल नंबर है। तो क्या हम ये कहेंगे कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न के लिए भी फॉलो कर रही है?
बिल्कुल इस एग्जाम्पल से तो हम कह सकते हैं, बट मैं एक और एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ। अगर हमने लिया, अगर मैं 1/4 को डिवाइड करती हूँ 0 से, 1/4 हमारा रैशनल नंबर है और हम देख चुके हैं कि 0 भी हमारा रैशनल नंबर है, ठीक है। तो अगर मैं 1/4 को 0 से डिवाइड करती हूँ, तो आप जानते हैं कि अगर हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है। ये आप जानते हैं कि ये नॉट डिफाइंड होता है। अगर जो नहीं जानता है उसके लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले। अगर हम किसी चीज नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो क्यों नॉट डिफाइंड होता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं नंबर लेती हूँ 12, ओके, मैं इसको करती हूँ डिवाइड 0 से। ओके, डिवीजन प्रोसेस सबको पता है। 0, मैं कुछ भी लिखूँ यहाँ पे, 0 1 जा भी 0 होगा, 0 12 जा भी 0 होगा, 0 13 जा भी 0 होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ और आंसर 0 आएगा यहाँ पे, और हमेशा जो रिमाइंडर बचेगा वो 12 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई 12 जा लिखेगा, कोई 7 जा कर सकता है, कोई 8 जा कर सकता है। तो आप समझ सकते हो, इसीलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, क्योंकि वो कोई एक नहीं होता है। हम किसी से भी डिवाइड करें वो हमेशा रिमाइंडर 0 बचेगा। ओके, इसीलिए किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करने पे उसका रिजल्ट हमेशा नॉट डिफाइंड आता है। तो अगर मैं यहाँ पे 4/6 या फिर किसी भी रेशनल नंबर को अगर 0 से डिवाइड करती हूँ तो ये हमारा आया नॉट डिफाइंड, यानी हमने रिजल्ट में रेशनल नंबर नहीं पाया। इट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो एडिशन के लिए तो सेट थी, सब्ट्रैक्शन के लिए भी, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी हमने चेक कर लिया, बट डिवीजन के लिए ये नॉट डिफाइंड है। ओके, इट मीन्स जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन को फॉलो नहीं करती। ओके, ये हमारा हो गया क्लोजर प्रॉपर्टी, हमने कंप्लीट किया। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी। सो लेट्स अंडरस्टैंड द कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी नाउ। कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर हम a प्लस बी करें, ओके, एडिशन की मैं पहले बात कर रही हूँ, a प्लस बी अगर b प्लस a के इक्वल हो तो ये इसका मतलब होता है कि ये कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टीज शो कर रही है, ठीक है। अगर हम जैसे कि इंटीजर की पहले बात करते हैं, अगर हम 2 + 3 करते हैं, ओके, या फिर 3 + 2 करें, दोनों में रिजल्ट हमारा क्या आता है, 5 आता है। ओके, इट मीन्स जो हमारा इंटीजर है वो कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं अपने रैशनल नंबर की। अगर हम लेते हैं 1/2 + 2/3, ये हुआ हमारा a प्लस बी। ओके, अब हमें b प्लस a पे चेक करना है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे 2/3 + 1/2। ओके, अगर मैं इसको करती हूँ 3 2 ज़ा 6, 3 + 2 2 ज़ा 4, इसको भी करूँगी तो 4 + 3, ये आएगा हमारा 7/6, ये भी हमारा आएगा 7/6। इट मीन्स इक्वल आया। इसका मतलब क्या हुआ, a प्लस बी जो है वो हमारा b प्लस a के इक्वल हो गया। इसका क्या मतलब हुआ कि ये हमारा रैशनल नंबर एडिशन में कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। ओके, फॉर एग्जांपल 2/3 - 4/2, और यहाँ पे हम लेंगे 4/2 - 2/3, अपोजिट करना है हमें। यहाँ पे एलसीएम होगा 6, 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, माइनस 2 3 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12। ओके, यहाँ पे 6 12 - 4, यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आएगा, -8/6, और यहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा, 8/6। ओके, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आया -8/6, यहाँ पे आया 8/6, और हम जानते हैं कि -8/6 विल नॉट बी इक्वल टू 8/6। इट मीन्स कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करती। ओके,
अब हमारा नेक्स्ट किसका नंबर है, मल्टीप्लिकेशन का। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। हम लेते हैं 2/3 इंटू 6/5, यहाँ पे 6/5 इंटू 2/3, 3 2 ज़ा 6, आंसर आएगा 4/5, 3 2 ज़ा 6, यहाँ पे भी आंसर आया 4/5। ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन के लिए फॉलो करी। अब बचा हमारा डिवीज़न। डिवीज़न की बात करते हैं, 2/3 डिवाइडेड बाई 4/5 एंड 4/5 डिवाइडेड बाई 2/3। तो ये होगा 2/3। हम डिवीज़न में मल्टीप्लाई करने के लिए इधर वाले को बदल देते हैं। ओके, सो ये क्या होगा, 5/4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4/5 इंटू 3/2, 2 2 ज़ा 4, आंसर आया 5/3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, आंसर आएगा 6/5, जो कि आपस में इक्वल नहीं है। इट मीन्स कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी डिवीज़न को फॉलो नहीं किया। तो हमने क्या देखा, एडिशन को किया, ओके, सब्ट्रैक्शन को नहीं किया, मल्टीप्लिकेशन को किया एंड डिवीज़न को नहीं किया। इट मीन्स सब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए ही कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी लगती है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट, अगर ये चीज़ प्रूफ हो जाए तो ये इसका मतलब होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो कर रही है। अब हम रैशनल नंबर का डायरेक्ट एग्जांपल लेते हैं, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ओके, इसको अगर सॉल्व करें तो आंसर आएगा 5/6 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 10 प्लस 3 13/12। ओके, आंसर आया 13/12। अगर हम इसके थ्रू करें, ये हमारा क्या बनेगा, 1/2, 1 सेकेंड, इसको मैं रफ कर लेती हूँ। ओके, तो अब हम बात करते हैं किसकी, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, बट इस बार हमारा ब्रैकेट होगा यहाँ पे। ओके, तो पहले हम 1/2 को सॉल्व करने से पहले इसको सॉल्व करेंगे, 3/4, 4 प्लस 3 यानी 1/2 प्लस 7/12। ओके, इसका क्या आएगा आंसर, एलसीएम होगा 12, 6 प्लस 7 मीन्स, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ मैं, यहाँ पे 6 प्लस 7/12, 6 प्लस 7 क्या हुआ, 13/12। यहाँ पे भी हमारा आया था 13/12। ओके, यहाँ भी हमें मिला था 13/12, यहाँ भी हमें मिला 13/12। इट मीन्स जो हमारा प्रॉपर्टी था, जो हमने किया था कि a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, इस टाइम b प्लस सी ब्रैकेट में होगा, तो ये हमारा फॉलो हो गया। इट मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए फॉलो कर रही है। ओके, अब हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए। ओके, सब्ट्रैक्शन के लिए आप जानते हो a माइनस बी जो होता है वो b माइनस ए के इक्वल नहीं होता। हम कम्युनिकेटिव प्रॉपर्टी में प्रूफ कर चुके हैं, तो ये कॉमन सेंस की बात है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ प्रूफ नहीं होगा। ठीक है, बट यहाँ पे हम एक बार करके देख लेते हैं। ओके,
हम एग्जाम्पल लेते हैं 1/2 माइनस 3/2 माइनस 4/3। ओके, अगर मैं इसको सॉल्व करूँ ये आ जाएगा हमारा -2/2 माइनस 4/3 इज इक्वल टू -1 माइनस 4/3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4 इज इक्वल टू -7/3। ओके, अब अलग से ब्रैकेट को चेंज करके करते हैं। 1/2 माइनस 3/2 माइनस 4/3, इस ब्रैकेट को अब सॉल्व करेंगे हम। यहाँ से हमारा आया 1/2 माइनस 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 माइनस 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 3 2 ज़ा 6 4 2 ज़ा 8, सॉरी 1/2 माइनस 1/6, 3 माइनस 1 2/6, इट मीन्स 1/3। यहाँ हमें मिला था -7/3, यहाँ हमें मिला 1/3। सो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ से प्रूफ होता है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करती। ओके, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए आप लोग चेक करिएगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए करेगी बट डिवीजन के लिए नहीं करेगी। ओके, अब हम अपने चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी था हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहता है ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ओके, अब हम इसको एक बार रैशनल नंबर के लिए चेक करेंगे। मैं बस एडिशन के लिए चेक करूंगी, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए आप चेक करोगे, वो आपका होमवर्क होगा। ओके, एडिशन के लिए चेक करते हैं। 1/2 इंटू 2/3 प्लस 4/5। ओके, इसको सॉल्व करते हैं। इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू 5 3 ज़ा 15, एलसीएम लिया हमने, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12 प्लस 10 22/15, इट मीन्स 11/15 हमारा आया आंसर। ओके, अब हम बात करेंगे इसको किसके इक्वल होना चाहिए। 1/2 इंटू 2/3 प्लस 1/2 इंटू 4/5, यही हमने पढ़ा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। 1/2 इंटू 2/3 कितना होगा 1/3 प्लस 1/2 इंटू 4/5, 2 2 ज़ा 4 इज इक्वल टू 2/5। इसका हम एलसीएम निकालते हैं। 5 3 ज़ा 15, 3 5 ज़ा 15 5 प्लस 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, इट मीन्स 11/15। सो हमें यहाँ भी मिला था 11/15, यहाँ पे भी मिला हमें 11/15। सो ये हमारा पॉजिटिव एडिशन के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी फॉलो कर रही है। ओके, आगे सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए आप लोग खुद चेक करोगे। ओके, यहाँ तक हमने प्रॉपर्टी पढ़ ली। अब बात करते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की। ओके, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को जानने से पहले हमें एक चीज़ जानना है। ओके, क्या जानना है? आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में दो चीज़ आती है, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, इसको समझने के लिए पहले मैं वन के बारे में आपको कुछ बताना चाहूँगी और जीरो के बारे में। ठीक है, पहले वन के बारे में जानते हैं। वन क्या है? अगर हम किसी भी नंबर में वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा हम वही नंबर पाते हैं। ठीक है, किसी में भी आप देख लो, 2 इंटू 1 2, 1/4 इंटू 1 इज इक्वल टू 1/4। मतलब अगर हम किसी भी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट हमेशा हम वही नंबर पाते हैं। इट मीन्स 1 को हम क्या कहते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, आइडेंटिटी का मतलब क्या? वैसी चीज़ जिसको हम मल्टीप्लाई भी करें उसके में तो कोई फ़र्क ना पड़े, इसका मतलब होता है आइडेंटिटी मतलब। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हमारा क्या हुआ? 1। अब ज़ीरो की बात करते हैं। ज़ीरो किसका आइडेंटिटी हो सकता है? अगर हम किसी भी नंबर में ज़ीरो को ऐड करते हैं,
तो हमेशा हम वही नंबर पाते हैं। जैसे कि 2 + 0 इज इक्वल टू 2, 1/4 प्लस 0 इज इक्वल टू 1/4। सो 0 हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, और 1 हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। समझ में आया आप लोग को? यही हमारा क्या है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यही है। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यही है कि जो 1 है हमारा वो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्योंकि 1 में हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो वो नंबर ही हमें मिलता है। और 0 हमारा क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। ओके, अब बात करते हैं, अब नेक्स्ट हमारा कौन सा प्रॉपर्टी है, इनवर्स प्रॉपर्टी। ये हमने बात की आइडेंटिटी की, अब हम बात करेंगे इनवर्स प्रॉपर्टी की। इनवर्स प्रॉपर्टी को समझने के लिए, इनवर्स प्रॉपर्टी क्या कहता है हमारा, जैसे कि कोई नंबर लिया हमने ए, ठीक है, ए का हमारा इनवर्स क्या होगा। देखिए, इनवर्स प्रॉपर्टी में भी हमारी दो चीज़ आती है, एक आता है एडिटिव इनवर्स और एक आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जैसे कि हमने आइडेंटिटी में पढ़ा। ओके, तो एडिटिव इनवर्स आप कॉमन सेंस लगा सकते हो। ए में एडिटिव इनवर्स क्या होता है, किसी नंबर में हम ऐसा क्या ऐड करें कि आंसर हमें 0 मिले। आंसर हमेशा हमारा 0 होना चाहिए, उसको हम बोलते हैं इनवर्स। ओके, ए में हम क्या ऐड करें कि आंसर 0 आए, तो आप बोल सकते हो ए में अगर हम -a ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा, क्योंकि a - a कट हो जाएगा। 2 में हम क्या ऐड करें कि 0 आए, ऑब्वियसली -2 ऐड करेंगे तो आंसर हमारा 0 आएगा। इट मीन्स जो -2 है वो 2 का एडिटिव इन्वर्स है, जो -a है वो a का एडिटिव इन्वर्स है। यानी किसी भी नंबर का एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, उसका निगेटिव नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर का निगेटिव नंबर उसका एडिटिव इन्वर्स होता है। ओके, ऐसे ही हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हमें देखना है किसी भी नंबर में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 1 आए। ओके, तो किसी भी नंबर में अगर हम उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारा क्या आता है, 1 आता है। ओके, a × a से a कट जाएगा, आंसर आएगा 1। जैसे कि 2 की बात करें तो 2 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो ऑब्वियसली 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। तो अगर हम इसमें रैशनल नंबर की बात करें, जैसे 2/3 हमारा क्या है, रैशनल नंबर, इसमें हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि आंसर 1 आए, तो हम 2/3 के रेसिप्रोकल से इंटू करेंगे। रेसिप्रोकल आप लोग जानते हो, इस रेसिप्रोकल होता है हम डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं और न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर बना देते हैं। ओके, ये से कट हो जाएगा तो आंसर आया हमारा 1। तो ये हमारा क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, सो आज हमने पढ़ा कि हमारा रैशनल नंबर क्या होता है। उसके पहले हमने नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर सबको समझा। हमने रैशनल नंबर्स की सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली। ओके, अब हम कल से सॉल्व करेंगे इसके एक्सरसाइज। ओके, एग्जाम्पल्स आप खुद सॉल्व करोगे, चैप्टर नंबर 1 का आप एग्जाम्पल सारा सॉल्व करोगे। कल हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, सब समझ में आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।